सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपसप ग्लोबल। सो आज हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्या चीजें क्लियर करना चाहूंगा मैं बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा कि इंडिया में किस तरह के पासपोर्ट चलते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं लिख के लाया हूँ, जैसा कि कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं, पासपोर्ट का जन्म कब हुआ है, पासपोर्ट कौन बनवा सकता है और जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है, राइट। और अपना जो पासपोर्ट है इंडिया का वो कौन सी रैंक पे आता है। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पासपोर्ट जो है वो नेवी ब्लू पासपोर्ट होता है, जिसमें जो हम जैसे आम नागरिक जो है वो यूज करते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। जैसे इंडिया से आपको बाहर जाना है तो आप नेवी ब्लू पासपोर्ट आपको मिलेगा अगर आप आम नागरिक हो, राइट। अब जो गवर्नमेंट काम से बाहर जाते हैं, गवर्नमेंट के सरकारी कामों से जो बाहर जाते हैं, उनको मिलता है व्हाइट पासपोर्ट। व्हाइट पासपोर्ट होता है सेकंड नंबर का पासपोर्ट, जिसको ऑफिशियल पासपोर्ट बोला जाता है, और ब्लू पासपोर्ट को बोला जाता है रेगुलर पासपोर्ट, राइट। तो व्हाइट पासपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के काम से जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो जो बाहर जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो उनको व्हाइट पासपोर्ट दिया जाता है, जिसमें ये होता है कि आपको हमसे ज्यादा उनको थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिलती है, राइट। अब आता है तीसरा पासपोर्ट, जिसको बोलते हैं मेहरून पासपोर्ट। अब मेहरून पासपोर्ट दिया जाता है, ऑफिशियल काम के लिए होता है, लेकिन जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको मेहरून पासपोर्ट मिलता है, जिसको हम डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बोलते हैं, राइट। ये जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हो गए या फिर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, इन लोगों को पासपोर्ट दिए जाते हैं, जिससे इनको हम लोगों से ज्यादा वहां पे जो है चीजें मिलती है। जैसे इनका अपना इमिग्रेशन बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, तो फैसिलिटी इनके पास ज्यादा होती है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ भारत में पासपोर्ट कब आया था। तो मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। भारत में जो पासपोर्ट का जन्म हुआ था, एक्चुअली बोला जाता है कि पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट का जो वर्णन है वो अपने भारतीय ग्रंथ और अर्थशास्त्र में भी मिलता है। मौर्य काल में इस ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें राज व्यवस्था से जोड़ा पूरा सिस्टम समझाया गया है बेसिकली, राइट। एंड अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें राज्य का एक अधिकारी जो दूसरी कंट्री में जाता था, वहां पे इसको एक जॉब मिलती थी बेसिकली, कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में मोहर लगती थी। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो 3 ईसा पूर्व की है, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले की ये बात है, राइट। लेकिन आजादी के बाद 1967 में गवर्नमेंट के अनुसार ये जो पासपोर्ट है ये मेन डॉक्यूमेंट्स में गिना गया है, राइट। तो ये चीज थी कि पासपोर्ट कब पैदा हुआ और कैसे इसका चीजों ये जो है गवर्नमेंट में आया। और मैं आपको बताया तो एक होता है जनरल पासपोर्ट होता है, एक होता है तत्काल पासपोर्ट। अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हो। जनरल पासपोर्ट जो है वो 20 से 25 दिन या महीना लगता है उसको आने में, उसकी फीस होती है 1500 रुपए, राइट। और अगर आप तत्काल में करते हो तो तत्काल का जो पासपोर्ट है वो आपका 15 दिन में आ जाता है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है, लेकिन जो उसकी फीस है वो 2500 से 3000 के बीच में रहती है। और अगर मैं आपको बताता हूँ चिल्ड्रंस का पासपोर्ट जो होता है, जो 18 साल से नीचे होते हैं, उनका 36 पेजेस का पासपोर्ट होता है। और अकॉर्डिंग टू अडल्ट, अगर अडल्ट की बात करें तो वो 36 पेजेस और 60 पेजेस का भी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो पासपोर्ट कौन बनवा सकता है? पासपोर्ट कोई भी बनवा सकता है। 1 साल की उम्र से लेके कितनी भी साल की उम्र तक का आदमी, बच्चा जो है वो पासपोर्ट बनवा सकता है, राइट। अब सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है? वैसे तो जापान बोला जाता है सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है जापान कंट्री का है, बट रिसेंट में सुर्खियों में आ रहा है कि सिंगापुर पासपोर्ट जो है वो भी काफी पावरफुल में आ चुका है, राइट। और जो हमारा पासपोर्ट है, इंडिया का पासपोर्ट, वो 80 नंबर पे आता है, मतलब 80वें नंबर पे हमारा इंडिया का पासपोर्ट आता है। और हम जो है 57 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा पे भी हम लोग जा सकते हैं, राइट। और सबसे पावरफुल पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया जापान कंट्री का है, राइट। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूं कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो पासपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है पारपत्र। ये पासपोर्ट की हिंदी है, कई लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, राइट। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको इसमें कुछ और आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको किस बेसिस पे वीडियो चाहिए, और हम जरूर बनाएंगे, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस भी हमारी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस।